हरिओम नमो नारायण। भगवान श्री हरि नारायण का आशीर्वाद सब पे सदा सर्वदा बना रहे। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनिए पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। पापांकुशा एकादशी का महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से धर्मराज युधिष्ठिर ने आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनकर कहा, हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी के महात्म्य और कथा सुन के मैं तृप्त हो गया हूँ। अब मैं आपसे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा और महात्म्य सुनने का इच्छुक हूँ। इस एकादशी व्रत का क्या नाम है? इस एकादशी व्रत से किन किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? इस व्रत को करने का क्या विधान है? यह आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पापाकुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के दिन सुयोग्य फल की प्राप्ति हेतु मनुष्य को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। पूर्ण विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को इच्छित वर की प्राप्ति सहज रूप से प्राप्त होती है। हे धर्मराज, जो फल प्रभु की कठोर तपस्या करने पर प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी के दिन व्रत अनुष्ठान से सहज रूप से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करने वाले मनुष्य को कभी यम दंड का भागी नहीं रहता है। मनुष्य को अपने जीवन काल में सदैव पाप कर्म करने से बचना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का किसी भी स्वरूप में पूजन और स्मरण हमेशा सुखदायी और पाप नाशक रहता है, किंतु पापाकुंशा एकादशी के दिन किया जाने वाला भगवान श्री हरि नारायण का पूजन और कीर्तन मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण करता है। इस व्रत के फल स्वरूप मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति सहज रूप से होती है। हे राजन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे बड़े ध्यान से सुनना। पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला में क्रोधन नामक एक बहेलिया निवास करता था। वह अपने स्वभाव से बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपना संपूर्ण जीवन लूटपाट, मद्यपान, पर स्त्रीगमन और पाप कर्मियों की संगति में ही व्यतीत किया हुआ था। एक दिन जब उस बहेलिया का अंतिम समय आया, तब यमराज ने अपने यमदूतों को भेजकर उसे संदेशा पहुंचाया। यमदूत ने कहा, हे क्रूर, तुम्हारे जीवन का अब अंतिम समय आ गया है। कल तुम्हारा अंतिम दिन है। कल हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। बहेलिये ने जब ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए और वह भय का मारा व्याकुल हो गया था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह इस अवस्था में क्या करे। अतः वह वन वन भटकता ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। आश्रम में ऋषि को अपने सम्मुख पाकर उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगा। क्रोधन ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में सदैव ही पाप कर्म किए हैं। मेरा अंतिम समय अब निकट आ गया है और मैं भय के मारे व्याकुल हो गया हूँ। हे शरणागत वत्सल, आप अपनी शरण में आए इस पापी दुराचारी का उद्धार करें। मुझे इस पाप कर्म से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताएं। अपनी शरण में आए मनुष्य का उद्धार करना एक ऋषि का परम कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य के अनुसार ऋषि अंगिरा ने कहा, हे दुराचारी, तुमने सत्य कहा। तुमने अपने जीवन काल में कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, किंतु
यह प्रभु की ही दिव्य लीला है कि जो तुम्हें अपने अंतिम समय में सद्बुद्धि प्रदान कर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है। अतः हे क्रोधन, अपनी इस पाप मुक्ति का उपाय बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना। अब से आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी तिथि, जिसे पापांकुशा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसका विधि विधान से व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप कर्मों का नाश हो जाएगा और तुम स्वर्ग लोक को प्राप्त होगे। महर्षि अंगिरा के कथना अनुसार उस बहेलिये ने पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से पापांकुशा व्रत का अनुष्ठान किया और स्वयं को पूर्ण रूप से श्री हरि नारायण को समर्पित करते हुए व्रत का समापन भी किया। व्रत और भगवान श्री हरि नारायण के पूजन फल स्वरूप बहेलिये के सारे पापों का नाश हो गया और वह भगवान श्री हरि विष्णु के भेजे गए गरुड़ पर सवार होकर अपने परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। यमराज के भेजे गए यमदूत बड़े ही कुतूहल से इस संपूर्ण लीला को देखते रहे और बहेलिये को साथ लिए बिना ही पुनः यमलोक प्रस्थान कर गए। हे युधिष्ठिर, इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के सर्व पापों का नाश होता है। मनुष्य की कुमति सुमति में परिवर्तित हो जाती है। इस एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि नारायण का किया हुआ पूजन अनंत फल प्राप्ति करवाता है। अपने पाप कर्मों से हमेशा भयभीत रहने वाला मनुष्य को सदा इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से करना चाहिए। व्रत की समाप्ति में निमंत्रित ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा देकर संतुष्ट मन से विदा करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम क्या हैं, आइए जानते हैं। पापांकुशा एकादशी पर भूल कर भी ये काम नहीं करने चाहिए। इस दिन स्त्रियां सिर से स्नान ना करें, यानी कि बाल ना धोए। भोजन में चावल का सेवन ना करें। व्रत करने वाला इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करे, मौन रखे, अन्यथा कम बोले, बिल्कुल भी क्रोध ना करें, अपने आचरण पर नियंत्रण रखें। पापांकुशा एकादशी के व्रत की विधि क्या है, जानते हैं। इस एकादशी व्रत का नियम पालन 10वीं तिथि की रात्रि से ही शुरू करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की शेष शैया पर विराजित प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन यथासंभव उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। संभव ना हो तो व्रती एक समय फलाहार कर सकता है। इसके बाद भगवान पद्मनाभ की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। यदि व्रत करने वाला पूजन करने में असमर्थ हो तो पूजन किसी योग्य ब्राह्मण से भी करवाया जा सकता है। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद उनके चरणामृत को व्रती अपने और परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़के और उस चरणामृत का पान करे। इसके बाद भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप जरूर करना चाहिए और प्रभु की कथा जरूर सुननी चाहिए। रात्रि को भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए और दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोले श्री हरि नारायण भगवान की जय। और जो श्री हरि नारायण भगवान के सच्चे भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में हरिओम नमो नारायण जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही अपने सनातन धर्म से जुड़ी संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।